95-96 में पूरी वसंत नगरी बस गई थी, ऑलमोस्ट नहीं बसें नहीं थी, शुरू हुई थी। तो उस समय हमें काफ़ी प्रोमिसेस की गई थी। प्रोमिसेस के हमें जब सेल्स ब्रोशर था, उसमें हमारा एक ग्राउंड था, इधर एक कम्युनिटी सेंटर था, एक एसटीपी प्लांट था, एक हॉस्पिटल की जगह थी, बहुत कुछ था। बट वीवीएमसी के माफिया जो बैठे हैं, बिल्डर्स, डेवलपर्स, पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेटर्स और वीवीएमसी के अधिकारी, इन्होंने हमारी एक एक चीज हड़प ली, एक ग्राउंड भी हड़पा। शेम शेम शेम। तो दोस्तों, अब वसंत नगरी के निवासी जो इधर आए हैं, एक एक करके वीवीएमसी का भांडाफोड़ करेंगे। वीवीएमसी किस तरह से हमको लूट रहा है। तो मैं मेरे यंग मित्र सुमित डोंगरे जी को मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने दो शब्द कहें। राजगुरु की आपने बात की है, तो उनका एक नारा है, उसी नारे से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, पेशे से मैं एक वकील हूं, तो आम जनता को जो सच्चाई दिखाई देती है, ऊपर वाले की दुआ से हमको एक कदम आगे की दिखाई देती है, पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखाई देती है। एक मां के उजड़े हुए कोख को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम यहां पे बैठे हुए हैं। पर वो कोख उजड़ी कैसे? किसी मेले में किसी मां की कोख उजड़ जाती है और हमारे वसई विरार की महानगर पालिका के अधिकारी उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस महानगर पालिका में बैठे हुए अधिकारियों की इंसानियत बची है या खत्म हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। ये इंसान बचे हैं या जानवर बन गए हैं ये लोग? तो एक इंसान जानवर कैसे बनता है? अगर ये सवाल मैं पूछूं तो उसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जानवर मांस खाता है, जानवर चारा खाता है, पर ये जो जानवर बने ये सिर्फ पैसा खाते हैं, सिर्फ पैसा खाते हैं। और ये पैसे की मलाई वसंत नगरी मैदान में कैसे जन्मी, उसकी हकीकत जो मैंने देखी है वो आपके सामने मैं बता रहा हूं। ये 1 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड है। कितना? 1 लाख स्क्वायर फीट। आप लोगों ने आपके जीवन में बहुत सारी वस्तुएं खरीदी होंगी ना? तो मुझे एक बात बताओ, समझो आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है? वो गाड़ी आपने 10 साल चलाई, आपको ये महसूस होता रहा कि ये गाड़ी मेरी है, ये मेरे बाद ये गाड़ी मेरे बच्चे के पास जाएगी, उसके मरने के बाद वो उसके बच्चे के पास जाएगी। कोई संपत्ति हम जब ग्रहण करते हैं तो वह संपत्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे आयु तक सीमित नहीं होती। जब तक हमारी जनरेशन चलती जाती है तब तक वह संपत्ति जिंदा रहती है। तो 10 साल बाद जिस शोरूम से आपने वो गाड़ी खरीदी थी, अगर वो शोरूम वाला बोले कि बाबा ये गाड़ी तेरी नहीं है, ये गाड़ी आरटीओ की है, आरटीओ वाले बोलेंगे कि ये गाड़ी आज से हमारी है। यही चीज इस ग्राउंड के साथ हुई है। 3200 फ्लैट है वसंत नगरी में, 3200 परिवार है, 10 सेक्टर है, हर सेक्टर में कम से कम 7 से 8 बिल्डिंग है और 2-2, 3-3 टावर है। हमने जब फ्लैट खरीदा था तब बिल्डर ने हमको उस फ्लैट के साथ ये ग्राउंड भी बेचा था, कम्युनिटी सेंटर की जगह भी बेची थी, हॉस्पिटल की भी जगह बेची थी, शॉपिंग सेंटर की भी जगह बेची थी। ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज बिल्डर ने हमको बेचे थे, हमने पैसे दिए हैं इसके। हमारे बाप की जमीन है ये। तो जो चीज हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, जो चीज हमको ऑलरेडी बेची गई है,
क्या उसका व्यवहार दोबारा हो सकता है? क्या उसका व्यवहार दोबारा हो सकता है? यही ये महानगर पालिका की करतूत है। वो मां की कोख इसलिए उजड़ी है क्योंकि इस वसई विरार शहर महानगर पालिका में आज के दिन पर अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसी चीज का चल रहा है तो वो है FSI। समझ लो ये तीन अक्षर है, इन तीन अक्षरों ने हर्ष की जान ली है। FSI उसका फुल फॉर्म है फ्लोर स्पेसिंग इंडेक्स। कोई भी डेवलपर जब किसी बिल्डिंग को बनाता है उसके इर्द गिर्द जब खुली जगह छोड़ता है तो वो जितनी स्क्वायर फीट वो छोड़ता है उतना ही स्क्वायर फीट का जो हिसाब से FSI होगा उसके मल्टीप्लिकेशन में उसको एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करने के लिए मिलता है। ये ग्राउंड का FSI 90 के दशक में जब बिल्डर ने वसंत नगरी बनाई तभी ही खत्म हो चुका है, उसने और जगह पर उसका इस्तेमाल कर लिया है। इसी का मतलब ये ग्राउंड हमको बेचा गया है तभी इसका FSI तुमको मिला है इस्तेमाल करने के लिए। आज 20-25 साल बाद वही डेवलपर महानगर पालिका को बोलता है कि ये ग्राउंड ले जाओ और जो FSI मैं 90 के दशक में इसका चूस चुका हूं वो दोबारा पैदा करके दो और दोबारा मेरी जेब भरो। ये हकीकत है। आज हर्ष की जान उस मां की कोख किस लिए उजड़ी है? क्योंकि किसी को FSI के अंदर से मलाई चामनी थी। तो अगर इंसाफ दिलाना है तो सिर्फ कॉम्पेंसेशन से बात नहीं चलेगी, ये FSI के भ्रष्टाचार पे हथौड़ा चलाना पड़ेगा। ये महानगर पालिका तब तक लाइन पे नहीं आएगी। और ये हकीकत सिर्फ वसंत नगरी की नहीं है, और वसंत नगरी के रेसिडेंट्स whoever are present in this agitation, let me tell you the oncoming threat। आज ग्राउंड खुला दिख रहा है आपको, पर आपको ये पता नहीं है आपके हर सेक्टर के अंदर खुली जमीन है, जहां पे आपके गार्डन्स है, जहां पे आपके वाटर टैंक्स है, जहां पे आपके पार्किंग के स्पेसेस है, सब छीन लेगी है महानगर पालिका। याद रखना मेरे ये शब्द, सब कुछ छीन लेगी है महानगर पालिका। क्योंकि ये FSI के बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्कैम कुछ चल रहा है तो वो रीडेवलपमेंट का स्कैम चल रहा है। रीडेवलपमेंट का जगह बची नहीं है वसई विरार में, नए बिल्डरों को नया कंस्ट्रक्शन करने की जगह वसई विरार में बची नहीं है। तो जगह आपकी छीनी कैसी जाए? तो ये उसका जीता जागता उदाहरण है। एक और आपको हकीकत बताता हूं। कुछ दिन पहले हमने एक RTI फाइल किया था महानगर पालिका में और इनसे पूछा था वसई विरार के अंदर आपके जुरिस्डिक्शन में आने वाले पूरे क्षेत्र में कितनी जमीन, रिजर्वेशन वाली जमीन आपके हाथ में है। अपने महानगर पालिका के पास ग्राउंड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अन्य सुविधाएं नागरिकों को दिलाने के लिए इनके पास 820 रिजर्वेशन प्लॉट थे। कितने? 820। उसमें से इनके हाथ में आज कितने बचे पता है? 10% से भी कम जमीनें इनके हाथ में, ये खुद ही लिख के दे रहे हैं बेशरम। 10% से कम जमीन इनके हाथ में आज बची हुई है। ये ग्राउंड लेकर के किसका भला कर रहे हो भाई? जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुमको संपत्ति मिली थी वो तो तुम नहीं बचा पाए, अब हमारे हक का खा करके यहाँ पे मेले लगा करके हमारे बच्चों की जान छीन रहे हो और बिल्डरों के जेब भर रहे हो आप नालायक लोग। ये हकीकत है इस महानगर पालिका की। दुनिया की सबसे घटिया महानगर पालिका अगर कोई है तो ये वसई विरार शहर महानगर पालिका है। दुनिया की सबसे घटिया महानगर पालिका। और घर में गंदगी जब फैलती है तो सबसे पहला काम आम आदमी क्या करता है? किसी नगर सेवक का इंतजार करता है? किसी आमदार का इंतजार करता है? किसी फायर ब्रिगेड का इंतजार करता है? किसी कमिश्नर का इंतजार करता है या पुलिस का इंतजार करता है? हाथ में झाड़ू लेता है और साफ सफाई के लिए लग जाता है। हमको भी यही करना है। हमारा घर गंदा किया है, हमारी जमीन गंदी की है, यहाँ पे एक मृत्यु जमा करके लाया है लोगों ने और घर साफ करने को हमको आता है साहब, हम वही करने के लिए आज बैठे और ये सफाई चलती रहेगी अंतिम क्षण तक। आप सबको दोबारा मैं धन्यवाद देता हूं।
समाज जागरूक होने का आज सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग ने यहाँ पर दिया है। नहीं तो ये महानगर पालिका को लगता है कि यहाँ के लोग मर चुके हैं, इनकी आत्मा खत्म हो चुकी है, इनके अंदर किसी भी तरीके से कोई आत्मसम्मान नहीं है। पर आज ये सोच उस महानगर पालिका की बदलने की शुरुआत आज यहाँ पे जो हम बैठे हुए हैं और जो यहाँ पे आज जो लोग इधर खड़े हुए हैं, उन्होंने आज ये महानगर पालिका को इशारा दिया है, सुधर जाओ नालायकों। नहीं तो जो हर्ष के साथ हुआ है हम नहीं करेंगे, पर शर्मिंदगी इतनी पैदा करेंगे कि आप खुद ही अपना अंत कर बैठो। ये मेरी जुबान है आपको। धन्यवाद।